बिजनेसमैन से ग्राम प्रधान बनने का सफ़र विजय चौहान का आसान नहीं था। विजय चौहान बताते हैं कि वह पंजाब में रहकर अपना बिजनेस करते थे। पंजाब की चमक दमक देखने के बाद वह जब गांव आते थे तो गांव की दुर्व्यवस्था देखने के बाद वह काफ़ी चिंतित रहते थे। प्रधान बताते हैं कि उन्होंने ग्राम प्रधानी का चुनाव इसलिए लड़ा कि वह अपने गाँव की व्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं। प्रधान विजय चौहान बताते हैं कि वह अपने विकास के लिए नहीं, गाँव के विकास के लिए चुनाव लड़े हैं। प्रधान ने कहा कि अब उनका कठैचा गांव शहरी रोल मॉडल के रूप में अगले 5 वर्ष में दिखेगा। प्रधान ने कहा कि उन्होंने जो भी संकल्प पत्र में लोगों को दिया है वह निश्चित तौर पर 5 साल तक चलता रहेगा। वह उन सारी बातों पर खरे उतरेंगे। प्रधान ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि वह हर घर तक विकास पहुंचाएंगे। बिजनेसमैन से प्रधान बने विजय चौहान ने हमारे ब्यूरो चीफ अंकित सिंह से बात की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ग्राम प्रधान विजय चौहान। तौर पर आप भी प्रधान की बात सुनेंगे तो आप भी कहेंगे प्रधान हो तो ऐसा। सच में ऐसी सोच और ईमानदार प्रधान की हर गांव को जरूरत है। हम पूरा परिचय बताइए अपना। मैं विजय चौहान ग्राम पंचायत कठैचा के प्रधान प्रतिनिधि, और मैं 10 साल से इस राजनीति में लगा हूँ। राजनीति में इसलिए नहीं लगा हूँ कि मुझे अपना विकास करना है। मैंने जब गांव में 10 साल पहले 2014 में जब आया मैं यहाँ 2011 में, तो मैंने गांव को देखा और पंजाब से आया। वहाँ की जो तरक्की थी गांव की, शहर की गलियों की, उसको देखते हुए जब मैं वहाँ अपना मकान भी 2 बनाया, एक बेच दिया, एक है भी मेरे पास। तो वहाँ को देखते हुए जब मैं यहाँ आया देखा कि उससे ज़्यादा ज़मीन है। सिर्फ एक सोच वाले की कमी है कि कोई अच्छा प्रधान बने, गांव का विकास करे। मैं इसलिए राजनीति में कदम रखा और पहली बार मैंने सफलता पाई, मगर किसी को जिताया तो इसी वजह से मैंने उसको प्रधानी तो नहीं किया, लेकिन जो भी किया वो अच्छा ही किया। लेकिन इस बार मैं प्रधान बना हूँ और मुझे इससे बहुत गर्व है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। और इस बार एक ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रधानों के साथ एक जो संवाद किए उनके संवाद को मैं पूरा 2-2.5 घंटे तो मैं खुद देखा सुना। कुछ लाइव चला, कुछ वैसे ही ऑडियो से चला। तो अगर इसमें मुख्यमंत्री जी इस बात से अगर खड़े उतरते हैं तो मैं यहाँ तक अनुमान लगाता हूँ और भगवान से दुआ भी करूँगा कि इसी तरह कोई भी मुख्यमंत्री आए और हम लोग के साथ संवाद करें, ताकि उससे हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। और सच्चाई है कि अभी ज़मीन पर उतना काम नहीं हुआ जितना लोग सरकार पैसे दे देती है, जितना प्रधान लोग काम करते हैं। कुछ लोग ये सही नहीं कि प्रधान बेईमानी होते हैं, इसमें दिक्कत कहीं नहीं। दिक्कत तरह से आती है कि लोगों के सिस्टम से दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, आज रोल मॉडल बनना चाहिए। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत में विधान भवन बनना चाहिए। पंचायत भवन के माध्यम से बने, लेकिन वो विधान भवन ही होता है। उसको सुसज्जित करें, सुंदरीकरण करें। तो कुछ जैसे हर सरकार को या किसी अधिकारी कर्मचारी को इल्ज़ाम लगाने से पहले स्वयं को हम अपने आप में झांके कि हम एक अगर प्रधान तो हम क्या कर रहे हैं। अब मैं अपने गाँव की स्थिति बताता हूँ। मेरे गाँव की स्थिति ठीक नहीं है। इल्ज़ाम किसको लगाया जाए, उसमें हमारी भी कमी कहीं होगी। प्रधान आया, प्रधान कहीं काम करने लगा, कुछ लोग रोक देते हैं, उससे कुछ काम नहीं हो पाता है। तो इसमें हर व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि हमारा जब काम हो रहा है, अगर कोई तीसरा फ्रंट रोक रहा है, कोई भाई रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, उसको काम में सबको एकजुटता दिखाना पड़ेगा, तभी गाँव का रोड मैप तैयार होगा। और उससे एक बड़ी बात है कि हमारे दिमाग की जो ये बात है कि हम एक चीज़ हमेशा बार बार ये सोचते हैं फलाना प्रधान बन गया है वो हमारे लिए नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। आप प्रधान के पास जाइए, जरूर करेगा, क्योंकि मैं ऐसा देखा हूँ, मैं खुद किया हूँ। मैं एक महिला को प्रधान बनाया था, कठैचा की अनुसूचित महिला थी, उसको मैं प्रधान बनाया हूँ। लेकिन मैंने उसके साथ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कभी कभी जब कोई बात उसको मैं कहता था कि नहीं ये काम करना, तो उसने तुरंत रिश्वत कर लेती थी, नहीं भैया ठीक है करूँगी, और करती भी थी। मेरे हिसाब से एक महिला होकर उसका कोई ना साथ देने के बावजूद, नई नवेली महिला थी, उसने एक 3rd फ्रंट से आती है सिख महिला थी, उसने अच्छा काम किया। जितना उसके नॉलेज था, नॉलेज के बराबर उसने भरपूर काम किया। प्रधान जी, कोरोना को लेकर क्या तैयारियां गाँव को? कोरोना को लेकर देखिए सब तैयारियां ये है कि सरकारें जो आदेश दे रही हैं, वैसे से कर्मचारी, जैसे हमारे यहाँ सेक्रेटरी आए थे, हमारे यहाँ 10 दिन पहले लखनऊ से एक टीम आई थी, वो जो सेक्टर अधिकारी के रूप में आई थी, सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में वो लोग आए थे, आशा को बुलाए थे, आंगनबाड़ी को बुलाए थे, यहाँ दवाइयाँ वितरित किए थे। मेरी जो प्रधान है श्रीमती रिंकू देवी, उन्होंने जाकर लोगों के साथ दवा वितरण किया। लेकिन एक चीज़ यहाँ शिकायत भी है पब्लिक से कि पब्लिक दवा ले नहीं रही है। आशा और आंगनबाड़ी मुझसे कहे कि भैया लोग दवा नहीं ले रहे हैं, किसी को खांसी नहीं है, किसी को बुखार नहीं है। जागरूकता कमी है, क्या कारण है? जागरूकता की कमी है। कुछ हम बड़े लोग थोड़े से अगर लोग गरीब को
छोटे लोगों को, छोटे तबके के लोग को अगर थोड़ा सा जागरूक पैदा करें, सिर्फ इतना ही करना है, कहना क्या उसमें प्यार से कहना, भाई इससे हमारी ये नुकसान है, सरकार का क्या नुकसान है, आप मास्क लगाइए, आप दवा लीजिए। कुछ लोगों को खांसी नहीं है, खांसी आज नहीं कल आएगी, आप दवा लेके रख लीजिए, उसको तुरंत थोड़ा सा शिकायत हुई खांसी का, आप उस दवा खा ले सरकार। ये सुविधा ठीक है, पहले ये नहीं थी, लेकिन अब ये सुविधा है। मैं देख रहा हूँ कि ये सुविधा अब ये है कि मतलब सरकारें का कुछ चीज़ ऐसे है कि सही है, हकीकत में पहुँच रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाले जो है, जैसे पब्लिक है, जनता है, वो कर नहीं पा रही है। तो ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत ये है। हाँ, एकदम जमी हकीकत है। देखिए मैं देखा हूँ कोरोना मेरे यहाँ, मैं तो अभी नवनिर्वाचित प्रधान बना हूँ, मैं देखा हूँ सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ से चल के लोग गांव गांव के सर्वे, हर ग्राम सभा सर्वे की यहाँ बुलाए सबको, आनंद भवन सेक्रेटरी थे, नकपाल हमारे साहब थे, तो दवा का वितरण पूरा किट दवा के देके गए। लेकिन जब वो आंगनबाड़ी आशा बिचारी बांटने गए तो लोग कहे भैया कोई लिया ही नहीं, गांव में किसी खांसी नहीं है, गांव में किसी बुखार नहीं है। इसमें जागरूकता की कमी है अंकित भाई। और सबसे बड़ी बात है कि हम सरकारों को ना पहुँच के हम एक शिकायत कर दें प्रधान से, सेक्रेटरी से, अब तो ऑनलाइन सब कुछ चला हुआ है। मैं तो कहता हूँ 112 पर आप बात कर दीजिए ना, वो आ जाएगी, आप सारी सुविधा बता दीजिए, वो शिकायत नहीं समझ आता है, ये तो आसान सी बात है। तो ये सब है हमारी जागरूकता के, हमारे गांव में जागरूकता की कमी है, उसको जगाना पड़ेगा। उनकी मरी जो अंदर आत्मा मर चुकी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि हम बाहर से कुछ ला के कर सकते हैं, तो उनको करने से लाने से पहले उनको उनके अंदर जो गांव के लोग हैं उनको अंदर के अंदर आत्मा मरी हुई जगाना पड़ेगा। इस पर ये एकदम सही है, लेकिन जो सही है वो बताना भी चाहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मैं जिस दिन से जीत के आया, चुनावी वादा तो नहीं था ये? नहीं, चुनावी वादा नहीं था ये चुनावी वादा नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं पहले ये करता आया हूँ, कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता, मैं पहले ये करता आया हूँ। मैं 9 साल से लगातार कर रहा हूँ। मुझे 500 था, 1000 रुपये था, गाड़ी लेके एक जाता था, नहीं हूँ, मैं फ़ोन करता था, भाई कितने लोग जा रहे हैं, मैं एक बोलेरो भेज देता हूँ, ये कहीं भी आप पता लगा लें, किसी ग्राम सभा मेरे गांव के अंदर। दूसरी बात, जिस दिन से मैं जीत के आया हूँ, मेरे ग्राम सभा में 2 ऐसी म्यूत, एक तो ठीक म्यूत हुई, बुजुर्ग थे, 100 साल के बुजुर्ग थे, उनको मैंने वाहन दिया। अभी मैं उतनी क्षमता नहीं हो पाई थी कि मैं उनको दूं, लेकिन कुछ निर्वाहन मैंने उसका किया। दूसरा अभी एक और भी कटैचा से एक मरी थी, औरत मरी थी, वो भाई अचानक उनकी मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा शांति तो घर को शांति प्रदान करें। मैंने उसमें भी 2 गाड़ी भेजा, ठीक है, जो व्यवस्था हुई 10-20 रुपये को वो मैंने पहुंचा। और जो ये वादा मैं किया हूँ, ये बहुत सोच समझ कर किया हूँ, ठीक है, सोच समझ कर किया हूँ। इसमें कुछ वादे करने के बाद कुछ वैसा होता है कि सब तो गरीब है नहीं, सबके पास साधन की जरूरत होगी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका भी अमीर लोग का काट के गरीब को दे दीजिए, 5 की जगह 10 भी किया जा सकता है, और किया जा, मैं बिना प्रधान का किया हूँ। तो सब लोग इससे 50 नहीं तो 50 नहीं, 60 नहीं, 70% तो लोगों के पास मिलेगा। 5000 रुपये मैंने हर गरीब भाई के, हर गरीब बहन बेटी की शादी होगी, मैं 5000 रुपये प्लस सरकारी जो योगदान होगा वो दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मैं इंडिया टीवी के माध्यम से मैं ये आपको वचन देता हूँ। विधवा पेंशन कैसे देंगे आप? विधवा पेंशन ये सरकारी योजना है, तो आप लोग ये मैंने वादा किया हूँ, इस बात को वादा किया हूँ, लेकिन अगर सरकार से ये वादा पूरा मिलेगा, ये सरकारी योजना है, इसका मिलेगा। अब जैसे हो गया सब लोगों ने विधवा को, वैसे लोगों को भी विधवा बना दिया गया था, पहले सुनने में आता था 10 साल पहले भी, ठीक है। तो मुझे पीछे नहीं जाना है। वर्तमान की जो स्थिति है मुझे पसंद आई, योगी जी का जो ये कार्यकाल है विधवाओं पे ये बहुत अच्छा लगा कि सबको दिया जाएगा, तो उसमें मिलता क्यों नहीं है, ये प्रधानों की कमजोरी होती है। जिन लोगों ने आपका संकल्प पत्र पढ़ा प्रधान जी, क्या उम्मीद करें हो आपसे? जिन लोगों ने संकल्प पत्र मेरा पढ़ा है और आपके टीवी के माध्यम से वो ये जान लें और ये मान भी लें, जो गरीब होगा, जो भी गरीब होगा उसको 5,000 रुपये प्लस सरकारी योजना शादी में। जो गाड़ी की बात है, गाड़ी मैं अपने माध्यम से एक वाहन खरीदने की बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर एक प्रयास कर रहा हूं, जो हमेशा सिर्फ वो शमशान घाट के लिए लगी रहे। तो आप कितना अच्छा खासा कारोबार रहा, तो राजनीति आपने क्यों चुना? राजनीति सिर्फ इसलिए मैं चुना, मेरे गांव का विकास नहीं हो रहा है। लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, और शायद मेरे पे आते जाते आरोप लगा है, लेकिन अभी मेरे कार्यभार संभालते 2 तारीख के बीच में पता लगा लीजिए 2 मौतें हुई, दोनों में मैंने अपना हिस्सेदारी दिया हूँ, उनके साथ खड़ा रहा हूँ। और मुझे राजनीति में आने का, और इससे ज़्यादा राजनीति में मैं आऊँगा नहीं। 5 साल में मैं काम करने की पूरी क्षमता रखता हूँ।
इसी तरह के सरकारें वादा जो कर रही है, वादे सरकारें पैसे भी दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें उस क्षमता का प्रयोग करना है, उस पैसे का उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना है। काम पूरा हो जाएगा और 5 साल में आप आपके इसी टीवी के माध्यम से आप फिर 5 साल में मेरे यहाँ आएंगे। आज का देख लीजिए काम और 5 साल के बाद देख लीजिएगा। तो बदलेगी, तहसील बदलेगी 5 साल पर? एकदम बदल जाएगी। आज की जो तहसील है समझ लीजिए दिल्ली और आसमान का फर्क होगा, दिल्ली आसमान का फर्क होगा। क्या तैयारी है, गाँव कहाँ ले जाने की तैयारी है? सीसी रोड से जोड़ना है, लिंक रोड को मजबूत करना, नालियां बनाना है। जो बाथरूम लाइटिंग नहीं बने उनको लाइटिंग बाथरूम शौचालय की व्यवस्था करनी है। जहां नाली की व्यवस्था नहीं है वहां शौचालय की व्यवस्था करनी है, लाइट की व्यवस्था करनी है। यही चीज हमें ग्राम सभा वालों देना, ये हम दे लेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम अपने धंधे में मेहनत करता हूँ उतना इसमें करनी। मेरे देखिए 2 जेसमियाँ हैं, दोनों कारोबार में एक ठेके पर दिया वो चलती है, एक मैं अपने स्वयं चलाता हूँ। मैं बिजनेस कारोबारी हूँ। मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ। मैं सारे टाली ट्रैक्टर वालों किसी तरह मैनेज करता हूँ, उनको चलाता हूँ। अब आप लोग के अनुमति से, मार्फत से, ग्राम सभा के सम्मान से मैंने एक सम्मान पद पाया हूँ, तो उसका दुरुपयोग नहीं करूँगा, उसका उपयोग करूँगा। और सब ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि किसी के बहकावे में न आए। कोई शिकायत करनी है, अगर उनकी शिकायत है तो किसी तीसरे फ्रंट के पास न जाए। मुझसे कहीं हो सकता है कहीं मैं भाग जाऊँ तो मैं तुरंत अपना रास्ता बदल लूँ। और ये वादा कर रहा हूँ कि जो 74 साल में नहीं हुआ पंचायत में, वो चाहे मुझे अपना कुर्बानी क्यों न देना पड़े, जान देना, मैं वो 5 साल में करके दिखा दूँगा। ये